Students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakhan Public School, Vrindavan. We have completed the chapter planning of 12th standard business studies. So what we are going to do in today's video? In today's video, we'll be discussing about some previous year questions of board examinations as given in our book. हमारी बुक में बहुत अच्छे से हर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट हर क्वेश्चन को एक बार देखना है। और मैं एग्जैक्टली करूंगा क्या इस वीडियो में, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज। यस, आई एम नॉट डिस्कसिंग द सिंपल डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। व्हाट आई डिस्कस, मैं यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगा। दोज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, दोज केस स्टडीज विच हैव बीन द पार्ट ऑफ योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस अलोंग विद इन विच ईयर दे हैव बीन द पार्ट ऑफ। ठीक है, और हमें पता है जैसे कि हमारा जो सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज का पेपर है, उसका जो मार्क्स कैटेगराइजेशन किस तरह से होता है, उसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 3, 4, 5, 6। अब पहले क्या था कि केस स्टडी का क्राइटेरिया फिक्स था, लेकिन आज की डेट में केस स्टडी के क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि केस स्टडी आपकी 1 में आ रही है, 3 में आ रही है, 4 में आ रही है, 5 में आ रही है, 6 में आ रही है। तो केस स्टडी इतनी वैल्यूएबल है बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में, देन डेफिनेटली आई थिंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आई नीड टू फोकस व्हाट काइंड ऑफ केस स्टडी यू सी इन द एग्जामिनेशंस। बिकॉज टॉपिक के बाद जो केस स्टडी हमने की थी वो तो जो जनरल केस स्टडीज थी। एटलीस्ट हम देखें तो सही, व्हाट आर things which going to appear in the examination and what are the things, what are the fear that we are going to face. So let's directly work on that. तो इतना सब हो गया, इंट्रो हो गया। नाउ लेट्स कम एग्जैक्टली व्हाट केस स्टडी इज। मैं हमेशा जैसा कहता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली केस स्टडी इज, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर थ्योरी। ठीक है, तो उस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को हम सीखते हैं कैसे अपने प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है, दैट क्वेश्चन हैज बीन द पार्ट ऑफ सीबीएसई 2018 सीबीएसई 2018 2018 के सीबीएसई ऑल इंडिया का पार्ट रहा है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया था फॉर 1 मार्क। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो इस तरह क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स की कैटेगरी में भी पूछा जा सकता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ, फॉर द केस स्टडीज यू गाइज नीड टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इफ वी आर नॉट, देन ओके, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन हम धीरे धीरे ठीक कर लेंगे, बट टिल नाउ वी नीड टू गेट अ सोल्यूशन टू सॉल्व दीज थिंग्स आउट। And what is the solution? Solution is you need to at least read thoroughly the case study twice, even in the examinations. Those 50 minutes that you get before the paper, those 50 minutes you need to utilize for to study and for to read thoroughly from beginning to the end. तो एक बार देख लेते हैं ये केस स्टडी एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है। और मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मार्क्स कैटेगराइज वाइज क्वेश्चंस दूंगा, कुछ स्लाइड भी मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा। एंड फिर बोल रहा हूं, डायरेक्ट कट टू कट पॉइंट वाले आंसर्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली द केस स्टडी बेस्ड, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा एंड हम केस स्टडी भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। और आपकी ड्यूटी क्या है, जो भी केस स्टडी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी केस स्टडी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका पीडीएफ मैं आपकी वीडियो में अटैच कर दूंगा और आपको उन सारी केस स्टडी को सॉल्व करना है अपनी फेयर नोटबुक पे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू कैन सेंड दैट पीडीएफ टू मी ऑन माय व्हाट्सएप और ऑन द गूगल क्लासरूम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले। तो केस स्टडी क्या है, लेट मी गो थ्रू। सौरभ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही सेट टारगेट ऑफ अर्निंग 10% प्रॉफिट। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, that in case studies there are the highlighted statements. The very first thing that you'll have to take care of is the highlighted statements. आपको केस स्टडी में क्या चीज देखनी है, हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स। हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स क्या मतलब है, यानी कि जो एक मेजॉरिटी होती है ना, we need to find the majority in the case study
एंड मेजोरिटी हमें दूसरी लाइन में मिलती है क्या, ही सेड टारगेट ऑफ अर्निंग 10% प्रॉफिट ऑन द सेल्स इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। एज अ गुड बिजनेसमैन he was concerned about the future of the business, which was uncertain. He gathered information that the demand of the chocolates is increasing day by day. He used this info as the base of future planning and shared it with his team. On the basis of gathered information, he scheduled a meeting in the following week to find innovative ways to achieve the objective. List the first two steps which have been followed by Saurabh that are related to the process of one of the functions of management. पूछा क्या है, सौरभ है, उसके चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एंड एज बीइंग द ओनर ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सौरभ ने क्या है, सौरभ ने एक गोल रखा, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, ठीक है, कि 10% प्रॉफिट इन सेल्स का फर्स्ट ईयर में। सॉरी, as a good businessman he was concerned about the future of business which was uncertain, यानी उसने फ्यूचर के बारे में भी प्रेडिक्शन करने की कोशिश की, एंड ही गैदर्ड इंफॉर्मेशन दैट द डिमांड ऑफ द चॉकलेट इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। उसके आगे ही यूज्ड दिस, उसने इस इंफॉर्मेशन को अपनी टीम तक ट्रांसफर किया, एंड उसके बाद वो एक सोल्यूशन पे आए मीटिंग के थ्रू। पूछा क्या है, पूछा ये गया है कि list the first two steps which have been followed by Saurabh that are related to the process of one of the functions of management. तो यहाँ पे functions of management की बात की गई है, and the function of management following in this particular case is planning. यहाँ पे जो function of management follow हो रहा है वो क्या हो रहा है, planning. एंड यहाँ पे जो process of planning की बात मैं करूं, ठीक है, तो एक तो आपका यही निकल के आ गया क्या, 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और उसके बाद फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, ये आपका कहां जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेवलपिंग द प्रेमिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको प्रोसेस मिले, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में हमने स्टडी किया है, व्हाट एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव इज, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव इज, एंड व्हाई इट इज कंपल्सरी इन प्रोसेस ऑफ प्लान, एंड व्हाई डेवलपिंग द प्रेमिसेस इज नीडेड व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग। So this was a question, and this type of question was asked in single mark only, and इस तरह का क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में भी। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आप इसको किस तरीके से करेंगे। आप ना तो सिर्फ यहाँ पे मुझे प्रोसेस लिख के देंगे, आप मुझे इन प्रोसेस का एलैबोरेशन देंगे, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज डेवलपिंग द प्रेमिसेस। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट केस स्टडी ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2018। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका जो आया है सीबीएसई 2019 में, एक्चुअली बोथ ऑफ द क्वेश्चन आर पार्ट ऑफ सीबीएसई 2019 क्वेश्चन पेपर। तो देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड केस स्टडी, सॉरी, क्वेश्चन के लिए मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उसमें आप देख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड इन विच ईयर दे हैव बीन पार्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो I am reading this case study, so just focus on that only. Varsha Jain, after completing her fashion designing course from Indian Institute of Fashion Technology, planned to enter into designer clothing venture. She had to address issues like her target customers, channel of distribution to be used, and pricing policy. Identify the type of plan Varsha Jain needs to develop to provide direction and scope to her organization in long run. देखिए, whatever the Varsha Jain has in mind, ठीक है, the targeting customers, channel distribution to be used, and pricing policy, these are the things that she wants to achieve. So these are the objectives. And Varsha Jain is the part of top level management. Varsha Jain is part of top level management. So what exactly the question is? Question is that identify the type of plan Varsha Jain needs to develop to provide direction and scope to her organization in long run. So whenever a top level management
she decides something and she plans something for the long run, that is the strategy. ठीक है, so the answer to this question is strategy. अब strategy why? ठीक है, because strategy are the solution to possible future problems and they help your business in the long run, and it is the step that is taken by top level management. If the strategy of Varshajan would be right, then definitely she would be able to help all these objectives that she has already planned. ठीक है, ये था आपका 1 मार्क क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन अभी मैं जो डिस्कस किया है, मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, एंड ये दोनों क्वेश्चन भी आपके 1 मार्क्स के ही हैं, 1 मार्क के ही हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एज अ पार्ट ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. देखिए, वी नीड टू अंडरलाइन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. ठीक है, बताऊंगा क्यों मैंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को अंडरलाइन किया है. एज अ पार्ट ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, नीड्स आर लिमिटेड डिसाइडेड टू कंबाइन a new line of activity with its existing footwear business. Identify the plans type. तो exactly एक केस स्टडी है क्या कि एक नीड्स आर लिमिटेड एक फर्म है, उसने एक प्लान बनाया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप किया है. वो क्या चाहता है कि वो बहुत सारी एक्टिविटी को मर्ज करना चाहता है अपने फुटवियर बिजनेस में. ठीक है, तो ये किस टाइप ऑफ प्लान है? देखिए, whenever in any case there is term comprehensive is given, then directly that is the strategy, because with the help of that strategy, needs are limited wants to achieve their objective. And what exactly strategy is? Strategies are the comprehensive plans, those help any firm or the managers to achieve its objective. So in this video we learned about some questions which have been part of the CBSE board examinations. Previous one was for 2018 and the present two are of 2019. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके और क्वेश्चंस और केस स्टडीज. एंड ध्यान रहे, इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग ओनली केस स्टडीज, बिकॉज फॉर द बिजनेस स्टडीज क्वेश्चन पेपर case studies are having the most priority nowadays. CBSE has changed this pattern and they want you to be practically ready for each and everything rather than to be the theorist. ठीक है, so my classes are focused on that you must not be only the theorist but you also know how to apply that particular theory. तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ.